भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। इसका और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देश किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभा। नमस्कार, आपका स्वागत है द लोकसभा में और मैं हूं अरविंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल की जिसने भारतीय लोकतंत्र में एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक गिरफ्तारी से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री की कुर्सी चली जाएगी। 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल गया। केजरीवाल करीब 6 महीने जेल में रहे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। साफ कहा, जेल से ही सरकार चलाऊंगा, और चलाई भी। सिर्फ वो ही नहीं, उनकी कैबिनेट के मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी मंत्री पद पर रहते हुए जेल गए, मगर सभी पद पर बने रहे क्योंकि कानून कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी दोषी साबित होने तक इंसान निर्दोष है। लेकिन अब सरकार ऐसा प्रावधान लाना चाहती है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पर गंभीर आपराधिक मामला है और उन्हें गिरफ्तार कर 30 दिन तक जेल में रहना पड़ता है तो 31वें दिन उनकी कुर्सी चली जाएगी, यानी इस्तीफा दें या पद से हटा दिए जाएंगे। यह प्रावधान उन मामलों पर लागू होगा जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। 19 अगस्त की शाम सरकार ने नोटिस जारी किया कि संसद में 4 बिल पेश होंगे, जिनमें से 3 सीधे इसी मुद्दे से जुड़े हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, द कॉन्स्टिट्यूशन 133वां अमेंडमेंट बिल 2025, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। इन तीनों बिलों का मकसद एक ही है। अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। यहीं से विवाद शुरू होता है। विपक्ष कहता है यह बिल लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को गिराने का एक टूल है, क्योंकि सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी होगी, दोषी साबित होना जरूरी नहीं। भारत में ऐसे 2000 अपराध हैं जिनमें 5 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान है। इनमें से कई अपराध बेहद गंभीर हैं, जैसे ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, लेकिन कई अपराध इतने बड़े भी नहीं हैं, जैसे कि किसी पुलिस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोकना। तो सवाल उठता है कि क्या इस कानून का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगते रहे हैं। 2014 से 2022 के बीच ईडी ने 121 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें से करीब 95% जो विपक्षी दलों के नेता थे। यानी डर ये है कि अगर ये बिल कानून बन गया तो सरकार किसी भी नेता को हिरासत में लेकर उसकी कुर्सी छीन सकती है। सरकार कहती है ये कानून नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी तय करेगा, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है क्या लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर हटाना सही है? उदाहरण के तौर पर हाल ही में अदालत ने आप नेता सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दी। 4 साल तक जांच चली, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। अब अगर ये कानून पहले से लागू होता तो जैन जेल में रहते रहते मंत्री पद से बाहर हो जाते, भले ही बाद में निर्दोष साबित हो जाते। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बिल लोकतंत्र को मजबूत करेगा या विपक्ष को खत्म करने का हथियार बनेगा? क्या सिर्फ 30 दिन की हिरासत के आधार पर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री की कुर्सी छीनी जानी चाहिए? आपका इस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।